प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव हिलाईवाला। आज हम मनन करेंगे कि कैसे बपतिस्मा हुआ करता था नए नियम के ज़माने में। हम जानते हैं कि नए नियम में बपतिस्मा का जिक्र सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदर्भ में था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किया था। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 23 आयत में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना शलेम के निकट ऐनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत था। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 3 अध्याय 16 आयत में। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। हम देखेंगे एक और संदर्भ में जहां पर बपतिस्मा दिया जाता है। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम कूश देश यानी इथियोपिया की रानी का मंत्री और खजांची जो कि एक खोजा था उसके उद्धार और बपतिस्मा के बारे में। अध्याय 8 36 और 37 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे फिलिप्पुस खोजे को बपतिस्मा देता है। इस घटना में 2 बातें ध्यान देने लायक हैं। पहला यह कि फिलिप्पुस और खोजा जहां रुकते हैं वहां बहुत पानी था। दूसरी बात, फिलिप्पुस जोर देकर कहता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि बपतिस्मा के लिए बहुत पानी का होना जरूरी है, जैसे नदी या तालाब में होता है। और विश्वास करना तो जरूरी है ही। आगे की आयतों में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतरे। यीशु मसीह के बपतिस्मा के संदर्भ में भी हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, खोजा भी पानी के अंदर से बाहर आया। अर्थ है दोनों ने डूबकर बपतिस्मा लिया था। बाइबल के तरीके से हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो हमें विश्वास करने के पश्चात पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना है। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में संत पौलुस कहता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में बपतिस्मा लिया है। जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, वैसे ही बपतिस्मा या बैप्टिज्म का मूल शब्द यूनानी भाषा के शब्द बैप्टिसो से आया है। बैप्टिजो का अर्थ है डुबाना या पानी में डुबाकर साफ करना। इसलिए हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा बपतिस्मा डुबकी का ही हो। मत्ती की इंजील 28वें अध्याय 19वें आयत में हम पढ़ते हैं, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये शब्द खुद प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसलिए यह मान्य है। हम पूछ सकते हैं कि प्रेरितों के काम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि चेलों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। वहां हर जगह लिखा है यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उस जमाने में कई लोग बपतिस्मा दे रहे थे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वैसे ही कई लोग उस जमाने में बपतिस्मा दे रहे थे। लेकिन ये जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के चेले दे रहे थे, वो बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और आज्ञा दी। यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कैसे थी
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही प्रेरितों के काम में यीशु के नाम का बपतिस्मा लिखा है। आज जब हम इस मनन को समाप्त करते हैं तो याद रखें, बपतिस्मा देने वाला और बपतिस्मा लेने वाला दोनों पानी में उतरे। बपतिस्मा लेने वाले को पानी में डूबना है। बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।